Hello, good evening everyone. Good evening. Good evening all. Welcome to the class बच्चों. Hello, sir. बोलो वनिता, क्या बोल रहे हो? Sir, you teach प्रणीता, बहुत आवाज कट हो रहा है बेटा आपका. मेरा बहुत आवाज कट हो. आवाज नहीं देती. आवाज कट हो रहा है. आप एक बार फिर से करो ना, कट करके. प्रणीता, बहुत आवाज कट हुआ है, तो प्लीज फिर से, नहीं फिर से करो कट करके एक बार. Hello. हाँ बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे हो? सर, म्हणजे मला असं वाटतं की सर खूप फास्ट होते शिकवून. हॅलो. क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल. वेलकम टू द क्लास बच्चों. ऑल आर वेलकम टू द क्लास. प्रणीता, आप जो भी बोल रहे थे एक मैसेज लिख दो तो बेटर रहेगा बेटा. मैसेज लिख दो, आप कुछ क्या कहना है. अच्छा, वी आर गोइंग वेरी फास्ट. बच्चा, हमारे पास दिन ही कितने हैं प्रणीता? है ना, हमारे पास दिन कितना है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा ना. है ना, हमको तो वही क्या क्या करना है. और अभी इसके बाद देखो पूरा पार्ट. हाँ, यस. तो बच्चों, ये कह रही है कि थोड़ा फास्ट फास्ट हो रहा है. ठीक है, सही है, मानता हूँ बेटा मैं. आई अग्री विथ यू कि थोड़ा फास्ट तो हो रहा है. बट हम काम क्या कर रहे हैं, क्या देख के कर रहे हैं कि हमारे पास दिन कितने हैं. अगर आप देखो, आज है बेटा हमारे पास, जस्ट लेट्स सी, आज हमारा 18 मार्च है. ओके, और हमारी जो एग्जाम वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है ना. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल. तो इतना तो हमारे पास दिन कितने हैं आप देखो, अराउंड 35 डेज हमारे पास है. और अब 35 डेज, और हमारे पता है कितने टॉपिक्स बचे हैं? पूरा पार्ट 2 बचा है हमारा. राइट, तो पूरा पार्ट 2 में कितने सारे टॉपिक्स है? कितने टॉपिक्स है? करेक्ट. तो पार्ट 2 में हमारे पास कितने? 8 टॉपिक्स है. 8 टॉपिक्स, तो लेट अस 7 टॉपिक्स बचे बेटा. और सारे ही टॉपिक्स बड़े बड़े हैं. सारे ही टॉपिक्स बड़े बड़े हैं. करेक्ट. राइट. इसके अलावा हमें ये 7 टॉपिक्स के साथ साथ कुछ प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करके देखना है कि नहीं? प्रीवियस पेपर्स भी तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना. तो ऐसी बात है. सी, एक्सटेंड नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट इन आवर हैंड बच्चा. यस, क्वेश्चन बैंक भी है, बहुत कुछ है. वो राइट, अभी हमको एक्सटेंड एक्चुअली करना ही पड़ेगा क्लासेस को. है ना, नंबर ऑफ क्लासेस हमें इंक्रीज करनी ही पड़ेगी. नेक्स्ट वीक से जब डिफरेंशिएशन आएगा तो आई टेक 2 नंबर ऑफ आवर्स, 2 आवर्स अ डे फ्रॉम नेक्स्ट वीक. तो वो तो एक्सटेंड करेंगे ही करेंगे हम लोग. फिर भी हमारे पास बहुत बड़े बड़े टॉपिक है बेटा. तो आई थिंक ठीक है, तो ट्राई तो करो आप. क्या है ना, इसका एक ही इलाज है प्रणीता, इसका एक ही सोल्यूशन है. अगर फास्ट लग रहा है तो और थोड़ा सेल्फ स्टडी बढ़ाना पड़ेगा आपको. क्या है ना, सेल्फ स्टडी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं हमारे पास, इंडेफिनाइट डिफिनाइट ये सारी चीज. तो थोड़ी सेल्फ स्टडी अगर बढ़ाएंगे ना, और खुद से अगर थोड़ा पढ़ाई करेंगे ना, ठीक, तो ऐसी बात है. अगर आप सेल्फ स्टडी बढ़ाओगे तो अपने आप चीजें आपकी बराबर चलेगी. कि आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, ज्यादा ज्यादा क्या करो, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान दो. अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करते रहोगे, प्रैक्टिस खुद से करते रहोगे सारा. अब बहुत कम टाइम बेटा. अगर हम साल भर की पढ़ाई कर रहे होते मेरे साथ तो हमारा स्पीड बहुत कम होता. हम क्रैश कोर्स की तरह बात कर रहे हैं यहाँ पे. हम आखिरी 1-2 महीने में पूरी साल की पढ़ाई कर रहे हैं. राइट प्रणीता, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स में हम लोग पूरा 1 ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं. 1 ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं.
तो ये थोड़ा सा क्रैश कोर्स की तरह है बेटा। फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सारी चीज समझ में आए, धीरे धीरे करें। बस इतना है कि सारे एग्जाम्पल्स ना करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम ना, हाँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, और मतलब कोशिश करेंगे कि आपको और एक्सप्लेन करें। जब भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा फास्ट हो गया, नहीं समझा, तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन ऑलवेज से कि सर ये नहीं समझा, आप एक और बार बताइए, यू नो दैट। अच्छा प्रणीता, इतना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? ठीक है ना, आई ट्राई। यस, परसों से क्वेश्चन बैंक वगैरह सब शुरू हो जाएगा, करेक्ट ना? तो बहुत अच्छा प्रणीता, आप खुद भी बहुत मेहनत कर रहे हो, गुड बेटा, है ना? अब मैं भी और कोशिश करूंगा, नंबर ऑफ क्लासेस भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है? सोल्यूशन निकालते हैं इस बात का। इट इज बेटर कि हम नंबर ऑफ क्लास इंक्रीज करें एंड ऑल। ठीक, चलो तो ठीक है, शुरू करें फिर आज का काम। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अंकुश, बीटेक कंप्यूटर साइंस, टीचिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम 10+ इयर्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कल एक लेक्चर लिया था, राइट? आज ये सेकेंड लेक्चर है बच्चा लोग, है ना? सेकेंड लेक्चर है। गुड इवनिंग ऑल। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? तो कल हम लोगों ने पढ़ा पहली बात, है ना, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि रैंडम वेरिएबल नाम की कोई चीज होती है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, हम लोगों ने क्या पढ़ा कल? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मास फंक्शन, राइट? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये क्या होता है? एक टेबल बनाते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं हम लोग। किस चीज का टेबल बनाते हैं? एक्स और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का। यहाँ पे x1, x2, x3, x4 ऐसे रहते हैं, और इसे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं P1, P2, P3, P4। तो हमें दो बातें हमेशा नोट करनी होती है। पहली बात, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सेकेंड बात, प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 0 to 1, है ना? ये दो बात जब भी ट्रू होगी तभी उसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, ठीक? यस, बहुत अच्छे, है ना? यस, बहुत अच्छे बेटा। तो ऐसी बात थी। तो कल जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, स्टार क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को शायद पता ही नहीं है कि स्टार क्वेश्चन देता हूं मैं, बहुत सारे लोगों ने आंसर ही नहीं किया। बच्चों, आफ्टर एंड ऑफ एवरी सेशन आपको एक स्टार क्वेश्चन आता है आपके स्टडी ग्रुप में, राइट? आपका जो ग्रुप है उसमें। तो कल का स्टार क्वेश्चन क्या था? देखिए, एक्स दिया था 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? और इसी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी थी बेटा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स वाज के, 3k, 5k, 2k और k। आपको बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज, ऐसे बोला गया था। तो क्या रहेगा मेरा पहला स्टेप? व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? कि हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, k को निकालना पड़ेगा ना? यस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इसका मतलब k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। 12k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 1/12, राइट? सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब हमें पूछा क्या है सर? हमें पूछा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या पूछा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसका मतलब क्या? कि 2 भी चाहिए हमको, 3 भी चाहिए हमको, और 4 भी चलेगा हमको। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या? कि 2, 3, 4। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है ना, 5k प्लस 2k प्लस k। तो मेरा आंसर क्या होगा? 8k। एंड k का वैल्यू पुट किया आपने, तो आंसर कम्स आउट टू बी 2/3। ओके एच जे, आपने क्या किया? x इक्वल टू 2 इंक्लूड ही नहीं किया बेटा, तो वो आपने गलती कर दी। मैंने आपको है ना रिप्लाई भी किया है, आपने जो आंसर लिखा है ना बेटा, उसमें मैंने रिप्लाई भी किया है, राइट? यस, वेरी नाइस, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ये कल का था हमारा डिस्कशन, करेक्ट ना? सभी को आया है ये सारा चीज? ओके, चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। जो लोग नए हैं, यू आर ऑल आर वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द एकेडमी, नून एकेडमी में आप सबका राइट वेलकम है। ठीक, हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे बच्चों। जिनका फर्स्ट लेक्चर छूट गया होगा, राइट, वो लोग प्लेबैक सेशन, प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं बच्चों, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आप जहां से भी देख रहे हो, आपके ऊपर दो टैब्स है, एक फीड होता है और एक लर्न टैब होता है। तो आपको लर्न टैब में जाना है, लर्न टैब में जाना है। फिर यहाँ पे करिकुलम होता है बच्चों, करिकुलम में जो भी चैप्टर है, लेट अस से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, इसको क्लिक करोगे और इस पे आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे, प्रीवियस सेशंस, जिसको प्लेबैक सेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यस, है ना, यस, ये सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे, सिक्का उछालना, डायस फेंकना वगैरह वगैरह। ठीक, सबके मार्क्स डिसाइडेड है साहिल, है ना, कैलकुलस कितने मार्क का आता है, हर चैप्टर का प्रॉपर मार्क्स डिसाइडेड है ऑलरेडी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आज का काम। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? जो लोग नए हैं डोंट वरी, है ना, फर्स्ट लेक्चर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी बातें सब चीजें समझ में आएगी, जो चल रहा है वो सारा चीज समझ में आएगा, सो डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, बस ध्यान दीजिए अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं, बच्चों सुनो मेरी बातें, है ना, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो वहां से क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। ठीक, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, आज दो बातें होने वाली है। तो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा, या हम बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया होगा या हम बना सकते हैं। तो इज गिवन एज, लेट अस से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, राइट, हमें क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, एक x दिया होता है, एक p ऑफ x दिया होता है, ये हमारे पास होता है, करेक्ट बच्चा लोग, x दिया है, p ऑफ x दिया है। लेट से x मतलब रैंडम वेरिएबल जिसके बारे में बात करेंगे, तो ये x की वैल्यू पहले x1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 अगर है तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू p2 है प्रोबेबिलिटी, x3 का प्रोबेबिलिटी p3, x4 का प्रोबेबिलिटी p4। यस जायद, बहुत अच्छे बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। ओके, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लिखते हैं e ऑफ x, राइट, इसको म्यू की तरह भी सिंबल होता है, म्यू, है ना, यू जैसा म्यू जो है, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मतलब इट इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन, p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस p4 x4, है ना, यहाँ पे 4 है इसलिए 4 का ही समेशन होगा। तो इनको जनरलाइज करते हैं हम तो क्या लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। सब लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू तो हमें समझना ही समझना है, लेकिन ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है ना, सब लोग लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई या पी आई एक्स आई, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी का एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना थ्योरी? तो वेरी नाइस। सुनीता आप बताते रहो बेटा, है ना, ठीक है, स्लो है आज, कोशिश यही रहेगी कि स्लो रहे, आपने बोला इसलिए और ध्यान देके। सो डियर स्टूडेंट्स, अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, आप लोग लेकिन लिखते भी रहेगा साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड चीज हमें जो पढ़नी है वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर इससे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा, ये नोटेशन है बच्चों। तो फॉर्मूला ऐसा है, और वी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप, है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा है, देखिए, वेरिएंस इज नथिंग बट समेशन ऑफ, यस, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास बच्चों क्या क्या दिया होगा और हमारे पास क्या क्या दिया होगा, करेक्ट, है ना, हमारे पास दिया होगा, देखिए x दिया होगा, सब लोग ध्यान से देखो अभी तो होना बाकी है। ठीक है, हमारे पास x दिया होगा, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी होगी, मतलब यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 p4। तो हम क्या करेंगे बच्चा लोग, एक नया कॉलम बनाएंगे जो कि पी आई एक्स आई रहेगा। क्या रहेगा, पी आई एक्स आई, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम p और x को मल्टीप्लाई करेंगे, p1 x1 p2 x2 p3 x3 p4 x4। ठीक है, ये रहेगा। अब इसके बाद में, है ना, इसके बाद में क्या करेंगे हम,
हमें x1 का xi का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे होगा ये x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, और फिर बाद में मैं p से मल्टीप्लाई करूंगा इस स्क्वायर को, है ना। तो pi इंटू एक्स आई स्क्वायर, मतलब p1 इंटू x1 स्क्वायर, p2 इंटू x2 स्क्वायर, p3 इंटू x3 स्क्वायर, p4 इंटू x4 स्क्वायर। और अब ये सब होने के बाद, हम क्या करेंगे, इनका एडिशन, राइट। तो इनका जो एडिशन है वो यहाँ लिखना है हमें, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, राइट। पी आई एक्स आई का स्क्वायर, राइट। पहला वाला जो पार्ट है वो होल स्क्वायर नहीं है बेटा, पहला वाला पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। आप समझ रहे हो बात। वेरिएंस का फॉर्मूला जो है ना, अच्छे से लिखिएगा ना, वेरिएंस का फॉर्मूला जो है अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। एक बार फिर लिखेंगे हम सब लोग, ठीक है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखना जरूरी है। हाँ पापा होगा साहिल, है ना, डोंट वरी बेटा, सिलेबस होगा या नहीं होगा उस चक्कर में जो आज चल रहा है उसको ध्यान दो ना बेटा। तो क्या है, समेशन ऑफ पी आई, और सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, मतलब ये वाला ना, इस पूरे का एडिशन, समेशन का मतलब एडिशन होता है, माइनस ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, समेशन और राइट इसका होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। इट इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये तो ई ऑफ एक्स ही है ना, ये जो है समेशन ऑफ पी आई एक्स है। सब लोग ध्यान से देखिए, सर ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, देखा था या नहीं देखा था। ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चा लोग, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का ई ऑफ एक्स, ठीक, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और पहले पार्ट में क्या हुआ है, जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर हो रहा है। पहले पार्ट में क्या हो रहा है, जहां जहां एक्स है वहां एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ओके, तो बस आप फॉर्मूला लिख लीजिए, 4-5 एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब we'll see 4-5 examples on all of this so that you will be very clear with all this, ठीक है बेटा। Okay, and standard deviation is root of variance, standard deviation is square root of variance, standard deviation is square root of variance। प्लीज वेट फॉर 2-3 मिनट्स, है ना, बहुत क्लियरली अब नेक्स्ट स्लाइड में सारी बातें बहुत क्लियरली रखेंगे हम। वेट करिए 1-2 मिनट बस, ये जो लिख रहा है। सो नाउ अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, देखो एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया मुझे फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, तो बच्चा लोग, प्रणीता ठीक है, देख लो बेटा फटाफट। ओके, सुना, अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालो, तो बच्चों हमें स्टेप्स क्या लेनी पड़ेगी। तो स्टेप वन है, पहले तो रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करो ना। स्टेप वन क्या रहेगा, डिफाइन रैंडम वेरिएबल, जो हमने कल किया था, है ना। आप स्टेप्स लिख लीजिए, एक्स को डिफाइन करेंगे हम, ठीक है बच्चों, दिस इज माय स्टेप वन। देन स्टेप टू क्या होगा, बच्चा लोग आराम से लिखिए ना, आराम से लिखिएगा। तो पहला क्या है, डिफाइन रैंडम वेरिएबल। सेकेंड स्टेप होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, राइट। तो मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके बेटा, तो हमने लेटेस्ट से हमने काम स्टार्ट कर दिया। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स आई और यहाँ लिखते हैं उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, एक्स आई और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये x1 है, इसका प्रोबेबिलिटी p1 आया, x2 है, इसका प्रोबेबिलिटी p2 आया, x3 है, इसका प्रोबेबिलिटी p3 आया, राइट। हमने ऐसा लिख के रख दिया, ठीक है। स्टेप 2 तक आ गए हम लोग। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम पहुंच गए, जो हम कल पढ़ के आए थे। अब बच्चों मुझे स्टेप 3 में क्या करना है, सर एक्सपेक्टेड वैल्यू लानी पड़ेगी। तो नाउ वी नीड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वो लगाना पड़ेगा ना हमें। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई,
ठीक है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो इसके लिए ना हम एक और कॉलम बढ़ाएंगे यहाँ पे, राइट। इसके लिए जो टेबल बना रहे थे हम, इसमें एक और कॉलम बनाएंगे, वो क्या होगा, पी आई एक्स आई का कॉलम होगा। वेरी नाइस। तो इसमें पहला जो नंबर यहाँ पे एलिमेंट आएगा P1 X1, फिर नेक्स्ट P2 X2, फिर नेक्स्ट P3 X3, ठीक है, ऐसा ये एलिमेंट आते रहेंगे। ओके, ऐसा करना है हमें, ऐसा टेबल बनाते जाना है, ठीक, ऐसा करते जाना है। और अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, नीचे जो है, नीचे बच्चा लोग, नीचे हम टोटल लिखेंगे ना, टोटल मतलब यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, इन सबको ऐड करके लिखेंगे, सही है, राइट। ये जो तीनों का एडिशन है वो नीचे आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना हमको, यहाँ तक की बात। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू तक आ गए बेटा। अब स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है हमारा, हम एक्स आई स्क्वायर लिखेंगे पहले, क्योंकि हमें वेरिएंस के बारे में बात करनी है। तो एक्स आई स्क्वायर है ना, तो नाउ स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो भी एक्स दिया है उसका स्क्वायर लेंगे, एक और कॉलम बढ़ाएंगे एक्स आई स्क्वायर, और फिर पी से मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्स आई स्क्वायर को, राइट। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, जो भी x1 वैल्यू है उसका x1 स्क्वायर, फिर x2 स्क्वायर, फिर x3 स्क्वायर, है ना बच्चा लोग, ओके। और फिर p1 x1 स्क्वायर, p2 x2 स्क्वायर एंड p3 x3 स्क्वायर। तो हमें इसका भी टोटल चाहिए ना, पी आई एक्स आई स्क्वायर का टोटल चाहिए है। तो लास्टली फोर्थ स्टेप में हम वेरिएंस का फॉर्मूला, टेबल कंप्लीट किया तो वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वेरिएंस है ना, वेरिएंस ऑफ x, इट इज इक्वल टू क्या है, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्टेप 4। अगर बाय चांस हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछा है तो स्टेप 5 में आ जाता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, विच इज इक्वल एस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस। वेरी गुड। तो ये जो स्लाइड है ना, ये हमें पूरी कहानी बता रही है। तो हमें मेन हमारा काम जो है ये टेबल बनाना है। ये जो टेबल मैंने दिखाया ना यहाँ पे, ये टेबल बनाना हमारा काम है। टेबल बनाते रहना पड़ेगा, उससे हमारी सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चा लोग, हाँ या ना? सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं? पक्का? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, आप बहुत सही कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया। यू ऑल आर रियली चैंपियंस, है ना, आप बहुत अमेजिंग हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रणीता, आपको समझ में आया? और कोई ऐसा है जिसको फास्ट लगा है या थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज गो हेड, बोल सकते हो। चलो बहुत अच्छे, है ना। रेशमा, जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ क्वेश्चन बैंक में है ना, जो भी मैंने आज क्वेश्चन इंक्लूड किए सारे क्वेश्चन बैंक में है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस है वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। हाँ, जो हमारे एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस है उन्हीं को उन्होंने क्वेश्चन बैंक में दिया है बच्चा लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्टेप 4 फिर से बताना है, क्यों नहीं बेटा, है ना। प्रसाद देखिए, तो या स्टेप्स देखिए, हम जब भी, हाँ जायद हो जाएंगे क्वेश्चंस, डोंट वरी बेटा। तो जब भी हमें बोला जाएगा कि फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब है एक्स और पी, ये दो कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। तो पहला दो हो गया। फिर हमें चाहिए है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो हमें एक नया कॉलम बनाना है, राइट, थर्ड कॉलम ये वाला, जहां पे पी और एक्स मल्टीप्लाई होंगे, और फिर हम नीचे क्या करेंगे, इनका टोटल बनाएंगे, एडिशन करके लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब वेरिएंस की बारी आई। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, थोड़ा ये देखना है आपको। वेरिएंस के लिए मुझे दो नए कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक्स आई का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रहेंगे x1 x2 x3, इनके मैं यहाँ स्क्वायर्स लूंगा। क्या करूंगा, इनके मैं स्क्वायर्स लूंगा। तो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। ये p1 p2 p3 जो है ना, तो ये बन गया p1 x1 स्क्वायर, p2 x2 स्क्वायर, p3 x3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर वेरिएंस का फॉर्मूला ये है कि समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस माइनस ये मीन का होल स्क्वायर, जो मीन आया था ना हमारा स्टेप 3 में, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को लिखने का एक और तरीका है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बच्चा बच्चा, आप क्वेश्चन में देखते हैं फिर बाकी, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा है तो रूट ऑफ, ठीक है। करिए स्टार्ट क्वेश्चंस बच्चों, ऑल ओके। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने। यस, बहुत अच्छे, इजी पीजी, यस, हाँ, दिस ऑल आर वेरी इजी। लेट्स सी नाउ।
जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, ये सारा देख लिया हम लोगों ने, म्यू करके बोलते हैं। तो उसका वेरिएंस ये सब देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, वेरिएंस, ऑल ऑफ दिस थिंग इज डन नाउ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, सबको मिलके करना है, हमें सबको मिलके करना है भाई। बताओगे आप मुझे, 3 coins are tossed simultaneously, x is number of heads। बच्चों जब मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा तो हेड्स कितने आ सकते हैं? जायद बताना चाह रहा है, बता भाई जायद। यस सर, एच एच एच। वेरी नाइस। तो बेटा जायद पहला स्टेप क्या होगा कि डिफाइन रैंडम वेरिएबल। यस सर। x इज नंबर ऑफ हेड्स, राइट। तो अब ये बोल रहे हैं सैंपल स्पेस पहले, तो सैंपल स्पेस क्या होगा जब 3 बार हम कॉइन टॉस करेंगे? तो बोल जायद। एच एच ट्रिपल एच, ओके। एच टी 2 बार एच और 1 टी, तो ये पोजीशन बदल सकता है अपनी, करेक्ट बेटा, बहुत अच्छे। टी एच टी, फिर टी टी एच, है ना, टी एच टी टी और एच टी टी, टी 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 टी। राइट राइट। तो ऐसे 8 अलग अलग आते हैं। वेरी नाइस बेटा, गुड। सबको पता है ना, ये सैंपल स्पेस निकालना सबको आता होगा, ठीक है। हाँ जायद, अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? व्हाट इज रेंज ऑफ x? 8। है ना, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। यस जब सर। मैं यस तो जब मैं 3 बार कॉइन उछालूंगा, 3 बार कॉइन उछाल रहा हूं, तो हेड्स मैक्सिमम कितने बार आ सकता है बेटा? 3 बार। 3 बार। और मिनिमम कितने बार आ सकता है? एक भी एक नहीं, बार। एक भी नहीं यस सर। हो सकता ना। तो 0 1 2 3, ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस सर। ओके, वेरी नाइस बेटा। तो सब लोग समझ रहे होंगे ना कि, है ना, क्या क्या हो सकता है? कि हो सकता है जब मैंने तीनों कॉइन टॉस किए, एक में भी हेड ना आए, तो 0, x इज 0। x Yes, क्या sir. है? एक्चुअली नंबर ऑफ हेड्स है, ठीक है। Yeah. ओके, तो x है नंबर ऑफ हेड्स। तो एक बार भी हेड नहीं आया सर, या एक बार आया, या 2 बार आया, या 3 बार आया, मैक्सिमम 3 ही आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। Yes, sir. अब मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, Yes, ठीक है sir. सर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कैसा होता है? x और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रोबेबिलिटी की। ओके, x की वैल्यू क्या क्या है? 0 1 2 2 3। 3। ओके, ठीक है। तो अब x का वैल्यू अगर 0 1 2 3 है, तो अब 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या? मतलब 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बच्चा लोग? यस, तो यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस में देखना है, वो कौन सा केस है जब एक बार भी हेड नहीं आया है, वो ये वाला केस है। तो यस, दैट विल बी 1 आउट ऑफ 8, करेक्ट है ना। कितनी केसेस है ऐसी? 1। कितने में से? पूरा सैंपल स्पेस कितना था? 8, ठीक है। फिर अब एक हेड कहाँ पे आ रहा है? एक हेड ये 3 में आ रहा है ना, ये तीनों देखो, एक हेड है इसमें, दैट विल बी 3 आउट ऑफ 8। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो कहां से निकलती है? सैंपल स्पेस से निकलती है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये 3 है सर, 3 आउट ऑफ 8। और उसके बाद में फिर ऑल 3 हेड्स, तो वो कौन सी है? ये एक ही है ना बेटा, सबको समझ में आई है नहीं? टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, टेबल बनाना पड़ेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है ना, ये बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऐसा लिखना पड़ेगा ना आपको, एक एक स्टेप पे एक एक मार्क है। ये जो पहले हमने सैंपल स्पेस और रेंज ऑफ एक्स लिखा है ना, इस पे 1 मार्क, टेबल पे 1 मार्क, और फिर अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पे 1 मार्क, है ना, तो ये तीसरा मार्क हमारा रहेगा, ठीक है। तो सब लोगों को ये सब बनाना पड़ेगा बच्चा लोग। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। हमें क्या बोला? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो बच्चों देखो, अब मैं ये जो टेबल है ना, इसको मैं वर्टिकली बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें काम करनी है। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या था? 0 1 2 3। ओके, ऐसी बात है। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/8, 3/8, है ना, फिर 3/8 एंड फिर 1/8, ठीक है। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ पी आई एक्स है। तो मुझे ना कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, जायद में एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ बेटा, अगले क्वेश्चन से आप बताना प्लीज ना, एक थोड़ा शांति से सारा चीज बताता हूँ मैं। ओके बेटा, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन में बताता हूँ बस, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है? पी आई एक्स है, मतलब मैं ये जो है ना, ये जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको। अब देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 0 × 1/8 0 होगा, सही बात है।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3/8, करेक्ट, तो सिर्फ 3/8 होगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, 6/8 होगा, नेक्स्ट वाला फिर 3/8 होगा। डू यू ऑल अग्री? सब लोग समझते हैं बात मैं जो कर रहा हूं, है ना? ये जो p और x है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट सम ऑफ देम, इनका सम निकालना है मुझे। तो क्या क्या होगा सम, 0, 3/8, 6/8 और 3/8, सबका डिनोमिनेटर 8 बराबर है। ऊपर में अब आप देखो क्या आ रहा है, ऊपर में एडिशन करोगे तो क्या होगा, 3 + 6 + 3, सर 12/8 विच इज नथिंग बट कितना, 3/2, है ना, 3/2, करेक्ट। तो मेरा जो मीन है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, मीन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, राइट, वो क्या आया, तो हम टोटल की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो ये आया आपका 3/2, करेक्ट है ना। 12/8 चाहिए ना, बराबर है ना बेटा, 12/8, तो 12/8 का आंसर हम लोग लिख सकते हैं ना 3/2। नहीं, इसका 1 नहीं आना चाहिए बेटा, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू का 1 नहीं आता। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। ओके बच्चा, ओके, आप चाहे तो यहाँ 12/8 भी लिख सकते हो। यहां तक समझ गए क्या सब लोग? इज एवरीवन क्लियर? एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात खत्म हो गई, पक्का? प्रणीता, पप्पू, प्रसाद, बहुत अच्छे, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हमें वेरिएंस भी पूछा गया है, वेरिएंस के लिए मुझे और 2 कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे। अगला कॉलम क्या होगा, xi स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद का कॉलम क्या होगा, pi xi स्क्वायर। डू यू ऑल अग्री? अंडरस्टूड? xi स्क्वायर और pi xi स्क्वायर, ठीक है। 12/8 ही लिखा है बेटा वो मैंने, है ना, शायद वो आपको रेशमा शायद दिख नहीं रहा है ठीक से। हर्ष एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप स्लाइड्स देख लेना। xi स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, ये जो x है, ये जो x है इसको स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये जो x की वैल्यूज है ना इसको स्क्वायर करके रखना है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक। इज एवरीवन डन? क्लियर? बहुत अच्छे जायद, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको p से मल्टीप्लाई करना है, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखो इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट तो 0 ही हुआ, सेकेंड 3/8, नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 12/8 एंड लास्ट विल बी 9/8, करेक्ट। ओके, इनका एडिशन करके अगर रखा मैंने यहाँ पे, है ना, समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर अगर मैं यहाँ करके रख रहा हूं, देखिए कितना हो रहा है ये, 24/8, एम आई करेक्ट, 24/8, आप एडिशन करके देख सकते हो। सो बस यही हमारा फोर्थ स्टेप है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ pi xi का होल स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूले, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सर ये हो गया 24/8 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज हमने बना के रखी है ऑलरेडी, 3 माइनस 9/4, सब लोग समझते हैं बात, है ना। ये जो है ये क्या है हमारे पास यहाँ पे 24/8 है, फिर ये जो है हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है बेटा, ओके, 3/2 है, तो हमने रखा 24/8 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ओके। यस, कैलकुलेशन करोगे अब तो 12 माइनस 9 तो 3/4, तो मेरा आंसर आ गया है, मेरा आंसर आ गया है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3/2 एंड वेरिएंस इज 3/4, गॉट इट, है ना, 24/8 इज 3, समझ गए सब लोग, है ना। ऐसा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। अब किस किस को नहीं समझा, एक बार फिर से आप ध्यान देंगे मेरी सारी बातों पे, है ना, जिनको नहीं समझ में आया है, जो चाहते हैं कि मैं एक और बार बताऊं, प्लीज सी ओवर हियर, आराम से दिखेगा सब लोग। कुछ लोगों ने किया है मार्क कि एक और बार बताइए, यस, श्योर बच्चा लोग। हमें क्वेश्चन में दिया था 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, x इज नंबर ऑफ हेड्स, x क्या था, नंबर ऑफ हेड्स। तो मैंने सबसे पहला काम करना है कि डिफाइन रैंडम वेरिएबल, राइट, तो डिफाइन रैंडम वेरिएबल क्या, x विच इज नंबर ऑफ हेड्स। जिनका हो गया प्लीज राइट डाउन, है ना, लिख लीजिएगा सारी चीजें। तो x इज नंबर ऑफ हेड्स। अब जब 3 बार हमने कॉइन टॉस किया, तो पहले हमें करना है सैंपल स्पेस क्या है हमारा, तो सैंपल स्पेस है, तीनों h आ सकते हैं, तो h h h, फिर 2h 1 t, तो h h t, h t h, t h h, ठीक है, फिर 2t 1 h, तो देखिए उसके 3 कॉम्बिनेशन आ गए, और t t t, तो पूरे 8 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ओके। अब x तो सर नंबर ऑफ हेड्स है, x क्या है बच्चा लोग, नंबर ऑफ हेड्स है, तो भाई जब मैं 3 बार कॉइन टॉस करूंगा तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं कि सर एक भी हेड नहीं आया हो, या 1 आ सकता है, या 2, या मैक्सिमम 3,
तो x की वैल्यू क्या क्या होगी 0 1 2 3। ओके, अब उसके बाद का काम हमारा ना सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ ओम करेक्ट बोल रहा है बेटा ना, लेकिन पूछा नहीं है क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या क्या है 0 1 2 3। तो बेटा 0 हेड्स आने की पॉसिबिलिटी हमने देखा 1/8, ये तो सबको समझ में आया कैसे आया है ना। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर मैं हूं आपका पेपर सेटर, इसको आप जितने स्टार बनाने बना लो। ये कॉइन टॉस और 3 बार कॉइन टॉस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है ना। तो अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं, मैं अगर पेपर सेट कर रहा हूं तो मैं यही क्वेश्चन दूंगा, राइट। आपको यही क्वेश्चन करके जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो अब मुझे सर एक एक, हाँ इतना इजी ही देना है बेटा, आपका पेपर डिफिकल्ट थोड़ा ना बनाना है मुझे। तो अब मुझे एक एक बात करनी है। तो मेरे पास एक्स आई है, पी आई है, अब मुझे टेबल को ना बहुत बड़ा बनाना है, तो टेबल को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, राइट, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो हमने एक और कॉलम बनाया है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, जिसमें हमने क्या किया, पी और एक्स को मल्टीप्लाई किया। ये जो साथ साथ में है ना, जो साथ साथ में है ना ये वाला, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर पी और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, और वो ग्रीन कलर के इसमें लिख दिया, और इनका एडिशन आपको देखा 12/8 आया। तो दिस इज नथिंग बट ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स है। इन सबको ऐड करके हमारा 12/8 विच इज 3/2, ठीक है। दिस इज नथिंग बट पी ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। सर आपको वेरिएंस भी पूछा गया है, तो वेरिएंस का कुछ और फॉर्मूला है। तो वेरिएंस के लिए हमें 2 कॉलम और बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। वो कॉलम क्या, तो हमें एक्स आई का स्क्वायर लेना पड़ेगा बेटा, और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ 0 थी तो उसका स्क्वायर भी 0 आया, या 1 थी तो उसका स्क्वायर 1 आया, 2 थी तो यहाँ 4 हो गया, 3 तो यहाँ 9 हो गया। अब इनको मुझे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू 3/8 3/8, 4 इंटू 3/8 तो 12/8, और 9 इंटू 1/8 तो 9/8, इनका एडिशन। अब आपको सिर्फ वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। तो वेरिएंस इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर आपने 24/8 यहाँ दिया, माइनस मीन जो था 3/2 उसका स्क्वायर, एंड thus सॉल्विंग वी गेट द आंसर। क्या अब कोई बचा है, अब पक्का सबको आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब तो भाई कोई नहीं बचा ना जिसको समझ नहीं आया होगा, बट हमें एग्जाम्पल और करने हैं, ठीक है। करें एक एग्जाम्पल और, ठीक है। सब लोगों ने लिख भी लिया होगा, इनफ टाइम इज गिवन नाउ। प्रणीता क्या लग रहा है, स्पीड सही है कि बहुत फास्ट हो गया आज भी? वेट करो, सिद्धि लिख लो बेटा। ठीक है, सो है ना, ऐसे ही कोशिश बताते रहो बेटा, आपको जो भी लगता है ना। जैसे प्रणीता ने बताया कि शायद थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो ऐसे ही बाकी किसी को कुछ लग रहा हो कि सर समझ नहीं आता है, आप थोड़ा ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आप बताते रहे। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन गिव सजेशंस। इनफैक्ट मैंने 2 पोल लगाए, आपने पता है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। आपको अगर पता हो तो मैंने 2 पोल्स डाले हैं अपने अपने इसमें, तो आप देख लो। 2 पोल्स है कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो सारी चीजों का। चलिए ये क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 7.1। बच्चों हमने कल एक्सरसाइज 7.1 के पहले 8 क्वेश्चंस देखे थे, इफ यू ऑल रिमेंबर। हमने वी आर ऑलरेडी डन लास्ट डे, तो आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग पीएमएफ। ये पीएमएफ दिया है, इसका मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालना है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, टेबल बनाएंगे ना बड़ा सा। कौन बताना चाहेगा, आप बोलो, अनम्यूट कर सकते हो, जायद बताना हो तो बता सकते हो बेटा अभी, या और कोई बताना चाह रहे हैं? ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है, बोलो जायद। थोड़ी बातें आप बताओ तो थोड़ा एजे बताएगा। हाँ बोलो। तो -2 हाँ, तो यहाँ मैं एक्स के लिए रखूंगा -2 -1 0 1 1। 2। वेरी नाइस बेटा, पहले हम ये सब रखेंगे, ओके। और इसकी 0 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 0 1 3 0 1 0.1। 15 0 1 25। बहुत अच्छे। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट में, x जिनको इंटू जिनको आता है वो फटाफट कर ले, है ना, मैच कर लेगा मेरे आंसर से। मुझे कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, एक पी आई एक्स आई,
राइट। तो बेटा पी आई एक्स आई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 0.4 निगेटिव 0.4, राइट, निगेटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दो दोनों है, करेक्ट। और माइनस 0.3 वेरी नाइस बेटा, नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट 0.15 और ये नेक्स्ट 0.50 वेरी नाइस। और इनका एडिशन तो समेशन ऑफ पी आई yes एक्स आई इज इक्वल टू क्या होगा इनका एडिशन। तो हम थोड़ा रफ में कर लेते हैं, 0.4 फिर ऐड हुआ आपका 0.3 के साथ निगेटिव, ठीक है, फिर 0.65, तो आप दिखता है 0.7 और 0.65 का एडिशन, तो कितना आया ये, -0.05, माइनस आया ना, सही बोल रहा हूँ या नहीं, करेक्ट, ओके। तो -0.5 आ गया ये, है ना, जायद सही है या नहीं। सर 0.4 0.3 वो हो जाएंगे ना प्लस। पर वो माइनस माइनस में ना, वो दोनों निगेटिव है। देखो 0 -0.4 और -0.3 इन दोनों का एडिशन क्या होगा, -0.7 होगा ना। यस सर। और तो इनका फिर 0.15 और 0.50 इनका एडिशन 0.65 हो गया। यस सर तो प्लस -0.70 और प्लस 0.65, यस तो ये सर क्या होगा, 0.05 बट निगेटिव। यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपना एडिशन एडिशन कर लिया हम लोगों ने, यहाँ तक का काम कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालना था हमको वो तो निकल गया हमारा, क्योंकि एक्साइज एक्सपेक्टेड वैल्यू यही होता है ना। एक मिनट, जायद एक सेकंड बस रुक जाओ बेटा, ये हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो निकल गया बच्चा लोग, है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पहला चीज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई विच इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निगेटिव हो सकता है 0.05। यस अब सर। नेक्स्ट मुझे बोला कि वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस के लिए मुझे दो कॉलम और बढ़ाने पड़ेंगे, क्या करेंगे दो कॉलम, एक्स आई स्क्वायर करेक्ट, और फिर पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर वेरी नाइस, एक्स आई स्क्वायर मतलब जो एक्स है उसका स्क्वायर, तो यहाँ -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हाँ, 1 -1 का स्क्वायर 1, 0 0 का स्क्वायर 0, अगेन 1 और अगेन 4, करेक्ट, बहुत अच्छे। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा हमको, पी ऑफ एक्स पी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया फिर 0.8, 0.3 0.3, 0 0, 0.15 ओके, 1 1.00 करेक्ट, 1, 1.00 बोलो या 1 बोलो, बराबर है। और इनका समेशन करना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, इनका एडिशन देखो कितना होता है, 0.8 और 0.3 को ऐड किया तो 1.1, 0.15 को ऐड किया तो 1.25, तो पूरा 2.25 आ रहा है, आप भी देखो कैलकुलेशन करके, यस सर। 2.25 आ रहा है। सबको समझ में आई यहाँ तक की बात, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यस समझ में आ जाएगी। तो फिर अब वेरिएंस की, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल होल स्क्वायर। तो अब हमें वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, तो इट इज नाउ 2.25, राइट, ये जो है हमारा क्या आया 2.25 माइनस, माइनस क्या, माइनस ऑफ 0.05 का होल स्क्वायर, जो मीन आया था हमारा निगेटिव आया था ना, उसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये क्या 2.25 माइनस 0.05, करेक्ट, तो इसका क्या होगा 0.0025, करेक्ट है ना। तो अब इसका स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ओके। तो और दो डॉट के मतलब 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 2 के बाद डॉट है तो अब 4 के बाद आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2.2475, दिस इज योर वेरिएंस, दिस इज योर वेरिएंस, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना वो बोल रहे हैं कि और एक बार बताओ, वो बहुत अच्छे हैं जायद, है ना, आप लोग आप भी लिख रहे हो जायद साथ साथ में, यस सर। हाँ नाइस, राइट, मेरे साथ आपका आंसर मैच कर रहा है बहुत सारे बच्चों का, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं सर अभी भी नहीं समझ में आया, बच्चों उसके लिए ना आपको ये दो फॉर्मूले पक्के से याद करने पड़ेंगे पहले तो, ना आपको ये दो फॉर्मूले याद किए बिना नहीं हो सकता, ओके। कुछ लोगों ने क्योंकि रेड कलर का एक्सप्लेन वन मोर टाइम ऐसा लिख रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब है कि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, मे बी, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्स और पी ऑफ एक्स दिया होता है या दिया हुआ था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमें एक्स और पी ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें एक और कॉलम बढ़ाना पड़ता है, राइट, एक और कॉलम बढ़ाना पड़ता है, वो कॉलम है पी आई एक्स आई का। इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, और इनका आंसर यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई करके,
ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो ये कॉलम बन गया। फिर ये इसी का एडिशन, इनका एडिशन किया, दैट इज नथिंग बट मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। इनका एडिशन किया हमने, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर उसके बाद में हमें और दो कॉलम बढ़ाने हैं। ये एक्स का स्क्वायर है, ये जो कॉलम बनाया हमने एक्स का स्क्वायर, तो ये जो -2 है इसका स्क्वायर, यहाँ 4 आया, -1 है इसका स्क्वायर 1 आया, ये सारी चीजें की हमने। और फिर उसके बाद में इसी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो 0.24 से मल्टीप्लाई हुआ, उसका रिजल्ट 0.8 यहाँ आया। 0.31 से मल्टीप्लाई हुआ, उसका रिजल्ट 0.3 आया। 0.1 इंटू 0, इसका रिजल्ट 0 आया। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते रहे और यहाँ रिजल्ट आया। फिर इनका एडिशन हमने किया, दिस इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, राइट, पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो है पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ना एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ वैल्यू रखी 2.25 जो हमारी आई है इसकी, के माइनस 0.05 का स्क्वायर। अब -0.05 का स्क्वायर, पहली बात तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है बेटा, बट 4 के बाद में डॉट जो है ऐसे आएंगे, राइट, और फिर कैलकुलेशन करके वी गॉट 2.24। यस, बस थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, एग्जैक्टली सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है आपको प्लस माइनस की, अदरवाइज यस इट्स क्यूईडी। भाई साहब 4 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन नहीं है, 3 या 4 मार्क के लिए, तो कितना आसान है ना ये, है या नहीं? 3 या 4 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं, है ना? सबको आ गया ना सॉल्व करते, एक एक फिर हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेकआउट, इजी पीजी। यस, एक ब्रेकआउट के लिए यस, हलवा है ना ये, बहुत बढ़िया, 4 मार्क पक्के है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर मैं आप सबके लिए, मुझे लग रहा है आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया अच्छा सा। ओके चलो, सो लेट्स हैव अ ब्रेकआउट क्वेश्चन हियर। वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है। ओके, वेरियस मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर, 42% बच्चों ने करेक्ट किया है। ठीक है, द आंसर इज 2.24। जिनका भी गलत हुआ है मे बी ना, आपने क्या थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह करा होगा शायद। 2.24 राइट, यहाँ दिख रहा है मुझे बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, आई कैन सी। प्रणीता आपने करेक्ट किया, बहुत अच्छे, एच जे, साक्षी, बहुत सारे बच्चे, वेरी नाइस बेटा, गुड वर्क। ओके, रिया, अनु, चलो अब है ना, अब जिनका भी नहीं आया है या जिनका गलत हुआ है, लेट्स सॉल्व। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। करण कुछ बोलना चाह रहा है, बोल सकता है। जिनको नहीं आया प्लीज लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट, हमको पता है कैसे सॉल्व करना है, एक और बार देख ले। ठीक है, एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, एक्स और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ये टेबल बनेगा बच्चा लोग, सारा काम टेबल का ही है यहाँ पे, है ना, सारा काम किसका है, टेबल का ही है। कि टेबल अगर हमने बना दिया ठीक से तो हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कर लेते बेटा अब इसको, जायद है ना। 0.135, एक्स की वैल्यू क्या है 0.135, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या बोली गई है, क्या बोली है 0.2, 0.5, 0.2, 0.1, 0.2, 0.5, 0.2, 0.1। इस बार वेरिएंस बोला गया है, तो एक बार पी आई एक्स आई बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद में क्या बनाना पड़ेगा, एक्स आई स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और बाद में पी आई एक्स आई का स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये 0 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 0.6 हो गया, और ये 0.5 हो गया, तो इसका एडिशन क्या आया, 1.6 आया। आप लोग देखते रहना कि मैं कैलकुलेशन सही तो कर रहा हूं। अब एक्स आई का स्क्वायर, हाँ, एक्स आई का स्क्वायर क्या, तो एक्स आई का स्क्वायर मतलब ये हो गया 0, ये है 1, ये 9 और ये 25। ठीक है, अब पी आई एक्स आई स्क्वायर, पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या, पी और एक्स आई का स्क्वायर, तो 0 मल्टीप्लाई हो गया, ये 0.5 आएगा बेटा, ये 1.8 और ये 0.25। देखिए कितना आ रहा है ये, so it comes out to be equal to, क्या आता है देखिए, 1.8, 2.3, 2.55। am I correct or not? सही है या नहीं है ना, नाइस, है ना। तो 9 इंटू 0.2, 1.8, 0.5, 0.25, नो, गलत है ना, क्या है, गलत है। सही है ना, क्या सही सही बोल रहे हो, कुछ बच्चे सही सही बोल रहे हैं, क्या गलत किया बताए, यहाँ पे 2.5 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था, तो ये क्या आता है 3, ये 4.8 आता है, नाइस। ठीक, यहां तक बात बराबर आई है। अब ना वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर,
करेक्ट प्रणीता, अब सही चल रहा है बेटा। तो ये हुआ 4.8 माइनस 1.6 का स्क्वायर, माइनस 1.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर क्या, 16 का स्क्वायर क्या, 16 का स्क्वायर होता है 2.56 ना, 256। तो 4.80 माइनस 2.56, तो ये आ गया हमारा 2 पॉइंट। अब सर 480 में से 254 सब्ट्रैक्ट करो, 6 256 सब्ट्रैक्ट करो, कितना 256 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ कितना बचेगा 2, और ये therefore the answer is 2.24. this is my answer, है ना। ये हमारा आंसर हो जाता है, ऐसे हम सॉल्व करते बेटा। तो ऐसा हमारा ये सॉल्व करना है, 2.24 बिकम्स आवर आंसर। तो जितने लोगों ने गलती की होगी ना, टेबल बनाना इस तरह ना, कुछ लोगों ने गलती की है, जिन्होंने भी गलती की है, राइट, ऐसा आपसे एक्सपेक्टेड था बच्चों। ठीक है, श्रेयोशी आपसे भी गलती होगी, जानवी ना, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की है। अच्छा, आपने सही किया था। ठीक है, अब सबको समझ में आ गई ना बात। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि टाइम कम था, 2 मिनट्स आई हैव गिवन ना बेटा। ओके, लेक्चर का टाइम रोज 6 है ना, रोज 6 to 7 होता है। जो जो लेक्चर में पहले बार आए हैं, डेली 6 PM to 7 PM होता है। ओके, और कल हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ये एक और क्वेश्चन देखें, 12th क्वेश्चन है ये। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन बच्चा लोग। एक्सपेक्टेशन पूछा गया है, 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। कितने डायस फेंके हैं, 2 डायस। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस। बच्चों सिंपल सिंपल बात ये करो, हाँ सिंपल बात ये है कि अगर x नंबर ऑफ सिक्सेस है तो रेंज क्या होगा x का। अगर मैं 2 डायस फेंक रहा हूं तो या तो दोनों पे 6 आएंगे, या किसी एक पे 6 आएगा, या एक पे भी 6 नहीं आएगा, करेक्ट। तो x का वैल्यू क्या क्या हो गया, 0 1 2। कर सकता है ना एच, यू कैन डू दैट, बट यही मेथड जो मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो करूं। ठीक है, ओके, सब लोग समझ रहे हैं। अब सैंपल स्पेस, जब मैं 2 बार ये फेंक रहा हूँ डायस, तो सैंपल स्पेस क्या होता है पता है ना, 1 1 से लेके 6 6 तक। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 36 एलिमेंट आते हैं, है ना। यस, 2 पासे फेंकने का है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब अगर हम टेबल बनाए, टेबल बनाना पड़ेगा ना हमको, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये एक्स है और ये प्रोबेबिलिटी का टेबल है। एक्स की वैल्यू 0 1 और 2। बच्चों सबसे पहले सबसे आसान क्या है, दोनों 6 कब आते हैं, दोनों 6 कितने बार आते हैं। जब मैं 2 डायस फेंकूंगा तो दोनों 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ सिक्सेस, करेक्ट, 1 आउट ऑफ 36। एक ही है ना 6 6 वाला, राइट, एक ही तो है, एम आई करेक्ट, यस सर। ओके, फिर उसके बाद में एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कब कब आएगा बेटा, 1,6 पे आएगा, 2,6 भी रहेगा, राइट, 3,6 भी रहेगा, रफ वर्क चल रहा है मेरा, 4,6 भी रहेगा, 5,6 भी रहेगा, फिर उसके बाद 6,1 रहेगा, 6,2 रहेगा, 6,3 रहेगा, 6,4 रहेगा, 6,5 रहेगा। कितने हो गए ये, 3 4 5 10। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड, 10 बेटा, 10 सिद्धि 10 है। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड कि 10 आउट ऑफ 36 होगा ये, 10 आउट ऑफ 36। सब लोग समझ रहे हैं कब कब, राइट, नंबर ऑफ सिक्सेस की बात चल रही है। एक बार 6 कब कब आएगा, आपने 2 पासे फेंके तो क्या, पहले में 1 है फिर दूसरे में 6, राइट, फिर 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6, है ना। जिनको नहीं समझ में आता है वो पूरा सैंपल स्पेस लिखिए 36, आपको समझ जाएगा फिर पूरा, हमने कल 2 3 बार लिखा है ये। ठीक है, तो उसमें समझ जाएगा आपको। अच्छा, इसका टोटल हमेशा 1 होता है बेटा, तो हम लॉजिकली बता सकते हैं ये कितना होगा, 25 आउट ऑफ 36। काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्यों, क्योंकि भाई इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, पूरा 1 होता है ना। तो अगर हमने 11 ले लिए, 10 और 1 इधर ले लिया, तो ये कितना बचेगा, 25 बचेगा। करेक्ट बच्चा लोग, समझ गए, पक्का, यस। अब लास्ट बात बची ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, राइट, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई कर ले, तो पहला तो 0 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 10/36 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 2/36, करेक्ट, मल्टीप्लाई किया इनको पी आई एक्स आई,
तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12/36 विच इज इक्वल टू 1/3. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 1/3 फॉर द गिवन है ना एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में जो बात पूछी गई थी, ठीक, यहाँ पे बच्चों को तकलीफ होती है कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला गया. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला गया अगर ये नहीं समझा आपको, राइट बेटा 11/36 कहां से होगा, 11/36 कहां से होगा, एग्जैक्टली एक बोला है. अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया ना ये, उनको तो ये पूरा सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे 2 1 2 2 पूरा निकालना पड़ेगा भाई आपको. अगर आप लॉजिकली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा. अब मैं निकाल रहा हूँ पूरा, है ना. आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 मिनट अब मेरे को देखना पड़ेगा निकालते हुए. कोई बात नहीं अजय, आपके कारण बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा जो क्लियर हो जाएगा बेटा. बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया. ठीक है, ये सैंपल स्पेस है 36 का. तो पहली चीज है मुझे दोनों 6 चाहिए. तो दोनों 6 आपको सिर्फ एक बार मिला ये वाला, तो दैट इज नथिंग बट 1/36. ये तो सॉर्टेड है. एग्जैक्टली एक बार 6 चाहिए बेटा. तो एग्जैक्टली एक बार 6 कहाँ का आया, मैं अभी थोड़ा सा ना हाईलाइट करूंगा इसको अलग कलर से, ग्रीन कलर से. तो ये एग्जैक्टली एक बार 6 आया. ये भी एक बार आया, ये भी एक ही है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है. कितना हो गया ये देखो ग्रीन कलर के बॉक्स, कितने हो गए 10. तो इट इज 10/36. बेटा वो एक बार थोड़ी ना है, वो 2 बार है ना. आपको तो एक बार चाहिए अजय. ठीक है, 10/36. और फिर बचे हुए जो है, कोई कोई भी 6 नहीं आया. अगर ये काउंट करना है तो कर लो, इधर भी 5, 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 दैट इज 25 आउट ऑफ 36. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो ऐसा ये टॉपिक है ना. कैसा ये टॉपिक है, ऐसा ही टॉपिक है. अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. तो बचा हुआ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बच्चा लोग कर पाओगे आप लोग? यू लाइक टू ट्राई कि एक करना है, आपको लगता है एक करना है, कर लोगे ना? अच्छा एक कर लेते हैं, चलो 16th नंबर का कर लेते हैं. इन अ मीटिंग 70% of members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed, x equal to 1 if he is in favor. x की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे बच्चा लोग? x की वैल्यू है 0 और 1. ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भाई x 0 का मतलब क्या? अपोज. अपोज करते कितने लोग हैं? 30% अपोज है ना. 30% मतलब 30/100. करेक्ट, वेरी नाइस. फिर उसके बाद में 1x का वैल्यू है जब वो फेवर में हो. फेवर में कितने हैं? 30 के बाद ये 70%. ये दिया है हमको टेबल. आप लोग समझ गए जो दिया है उसकी इंफॉर्मेशन टेबल में कैसे लिखा मैंने? ठीक है, अब हमारा काम, एक बार ये टेबल बन गया ना बेटा, इसके बाद कुछ भी नहीं करना. इसके बाद तो बहुत इजी है सर. नेक्स्ट वाला पी आई एक्स आई करेंगे, फिर एक्स आई स्क्वायर करेंगे और फिर पी आई एक्स आई का स्क्वायर करेंगे. बस आंख बंद करके सारा काम करते रहेंगे. पी आई एक्स आई मतलब ये 0 है ना, और ये होगा 70/100. एक्स आई स्क्वायर मतलब ये भी 0 ये भी 1. ओके, और फिर आपने एक्स आई स्क्वायर भी वही हुआ, और फिर ये क्या आया? 0 और 70/100. राइट बेटा, ये दिया हुआ है ना सिद्धि, क्वेश्चन में दिया है 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर में है. मतलब देखो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर इज इक्वल टू 70/100. 70% का मतलब होता है 70/100. ओके, समझ गए पी वाला पार्ट. और वैसे ही 30% आर इन अपोज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोज इज नथिंग बट 30/100. 30% मतलब 30/100. A member is selected x equal to 0 if he opposed, तो x का वैल्यू 0 1. इफ अब समझ में आई बेटा सारी बात? हाँ. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई. तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई हमको ऐड करना पड़ेगा. कौन सी चीजें ऐड करनी पड़ेगी हमको? ठीक है, ठीक है, तो ये ऐड करनी पड़ेगी हमको. तो ये ऐड करोगे तो क्या होगा? 0 + 70/100 विच इज आई थिंक 0.7 भी लिख सकते हो आप. फिर वेरिएंस बेटा, वेरिएंस क्या होगा?
तो वेरिएंस पे क्या है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये लिखोगे आप 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। गॉट इट बच्चा लोग? So it will come out to be 0.7 minus 0.49. तो आंसर इज 0.21। सब लोग समझ रहे हो क्या? 21/100 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों। ऑल ऑफ यू क्लियर? कुछ पूछना है? बोलो जायद, क्या पूछना चाहते हो? ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे हमारा सारा एक्सरसाइज हमने कवर किया। 10th किया, 12th किया, 14th किया, 16th किया। बचे हुए क्वेश्चन प्लीज ट्राई योरसेल्फ, कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे तरफ से ये टॉपिक क्या है आपका, कंप्लीट हो चुका है। तो वी आर डन विद द टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना। आज आपको 1 घंटा और देना है, सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। जीरो कहां से कैंसिल नहीं हो सकता? एक्स में जीरो ही स्टार्ट नहीं करना बेटा, यहाँ दिया था, है ना, इस क्वेश्चन में दिया था, है ना, इस क्वेश्चन में दिया था कि एक्स का वैल्यू जीरो है वगैरह वगैरह। तो जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो डिपेंड करता है ना कि क्या है क्वेश्चन, क्या है उससे। हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक्स -2 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। हाँ जायद क्या बोल रहा है बेटा? तो कल हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। हेलो बोलो बेटा। सर, वाली स्लाइड पे जाइए आप, क्वेश्चन की हाँ स्लाइड, दूसरी स्लाइड पे जाइए। बोलो ना, ये वाली। हाँ यस सर। ले लो, ले लो। सर जी, वेरिएंस इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर है। अपन सर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई निकाले 0.7, तो उसका स्क्वायर होगा ना? नहीं, ये भी वही आया ना बेटा, सेम आई वैल्यू। इसमें वैल्यू जो आ रही है सेम आ रही है, देखो ये और ये सेम आ रहा है, यस सर। इसीलिए वो ऐसा लग रहा है आपको, है ना। यस ये जो सर। है ये सेम ही आ रहा है ना पूरा। यस सर। ओके, बहुत अच्छे जायद, बहुत बढ़िया, गुड वर्क। सो बच्चा लोग, है ना, यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। तो ये टॉपिक आपको फास्ट लगेगा अगर आपने अब प्रैक्टिस नहीं की हो तो कल हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कल फिर मिलते हैं 6 PM को। थैंक्स अ लॉट। स्टे कनेक्टेड टिल योर एग्जामिनेशन। सारी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे आपको। और मैंने 2 पोल रखे हैं, वो भी आप देखिए, उसको पोल बताइए क्या चाहिए आपको क्या नहीं। स्टार क्वेश्चन इज कमिंग इन 5 मिनट्स। ओके, सॉल्व करिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कैलकुलेशन अच्छे से करो बेटा। 0.7 माइनस 0.49, 0.70 माइनस 0.49, ऐसा है वो। अब प्रणीता 0.70, इट्स नॉट 0.7 ओनली। ठीक है, अच्छे से करिए। 70 माइनस 49 होगा वो। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यस।